हम अक्सर इतिहास को बड़े बड़े राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानियों से जानते हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर असली कहानियां, सबसे दमदार किस्से किताबों में नहीं बल्कि उन लोक कथाओं में जिंदा हों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती हों। आज हम राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियों में उतरने वाले हैं। वहां की कुछ ऐसे गुमनाम नायकों से मिलने वाले हैं जिनके किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। तो आखिर ये नायक हैं कौन और क्यों इतिहास के पन्नों में इन्हें अक्सर जगह नहीं मिलती? बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आज ये सफर तय कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये लोक कथाएं किसी भी संस्कृति के असली मूल्यों को, उसकी आत्मा को सहेज कर रखती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर। तो हमारी पहली कहानी का जो टाइटल है वो तो सुनकर ही लगता है कि किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन चल रहा हो। आदर्श डाकू। ये वो लोग थे जिन्होंने उस समय की व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है एक चाचा भतीजे की जोड़ी का, डूंग जी और जवाहर जी। ये सीकर इलाके के रहने वाले थे, डूंग जी और जवाहर जी। और ये सिर्फ रिश्ते में चाचा भतीजा नहीं थे, बल्कि उसूलों के भी पक्के साथी थे। और इनका दौर कौन सा था? 1857 की क्रांति का। एक ऐसा समय जब पूरे देश में एक आग लगी हुई थी। पर कहानी में ना एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट है। ये दोनों हमेशा से डाकू नहीं थे। एक जमाना था जब डूंगजी बाठोट गांव के और जवाहर जी पाटोदा गांव के बड़े सम्मानित सामंत हुआ करते थे। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ, किस चीज ने उन्हें बगावत के इस रास्ते पर ला खड़ा किया? देखिए, ये सिर्फ कोई पर्सनल फैसला नहीं था। ये उस वक्त के सिस्टम के खिलाफ एक खुली बगावत थी। उनका फंडा कह सकते हैं बहुत सिंपल था, पर बहुत पावरफुल। वे अमीरों और अंग्रेजी हुकूमत के खजानों को लूटते थे। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, ये था सामाजिक न्याय के लिए। उस दौर में जो गैर बराबरी थी, उसे अपने तरीके से ठीक करने की एक कोशिश थी। और हाँ, इस लड़ाई में वे अकेले नहीं थे। भाई, हर हीरो को एक टीम की तो जरूरत पड़ती है ना। और डूंगजी जवाहर जी की टीम में समाज के हर तबके के लोग शामिल थे। लोहर जी जाट, कर्णाजी मीणा, बालूजी नाई, सांखूजी लोहार। ये नाम बताते हैं कि उनकी इस मुहिम को आम जनता का कितना सपोर्ट हासिल था। और उनके कारनामे भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। नसीराबाद में ब्रिटिश छावनी पर धावा बोलना और आगरा की जेल को लूट लेना, सोचिए जरा। ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी, ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती थी। और इन्हीं कारनामों ने उन्हें रातों रात एक लेजेंड बना दिया। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना? डूंगजी के लिए मुश्किल घड़ी तब आई जब उन्हें जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सेना ने पकड़ लिया। ये उस दौर की एक झलक भी देता है कि कैसे स्थानीय राजाओं और इन बागियों के बीच रिश्ते बड़े उलझे हुए थे। और उन्हें कैद कहाँ किया गया? जोधपुर के उस विशाल और शानदार मेहरानगढ़ किले में। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये उनकी कैद का, उनकी कहानी में आए एक दुखद मोड़ का एक बड़ा प्रतीक था। और फिर ज्यादा वक्त नहीं बीता, जवाहर जी का भी वही हश्र हुआ। उन्हें बीकानेर के महाराजा रतन सिंह की सेना ने पकड़ लिया। मतलब शिकंजा चारों तरफ से कसता जा रहा था। जवाहर जी को बीकानेर के जूनागढ़ किले में बंदी बना लिया गया। तो इस तरह ये मशहूर चाचा भतीजे की जोड़ी अलग अलग बड़े बड़े किलों में कैद हो गई। उनके शरीर तो कैद हो गए, लेकिन उनकी कहानी तो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी थी। तो ये तो थी इंसानों की बगावत की कहानी। अब जरा इंसानी दुनिया से निकलकर दिव्य दुनिया की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी श्रेणी है संरक्षकों और उपचारकों की। ये वो लोक देवता हैं जिन्हें लोग अपना रक्षक, अपना हीलर मानते हैं। और गाँवों में इनकी बहुत गहरी मान्यता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खेतलाजी की। इनका मुख्य मंदिर पाली जिले के सोनाना में है। हर साल चैत्र शुक्ल एकम को यहाँ एक बड़ा मेला भी लगता है। लेकिन जो बात इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इनकी अनोखी शक्ति। ऐसी मान्यता है कि ये हकलाने वाले बच्चों का इलाज करते हैं। सोच कर देखिए, ये उन परिवारों के लिए कितनी बड़ी उम्मीद होगी। अगले हैं वीर फत्ता जी। ये बलिदान की एक जीती जागती मिसाल हैं। इन्होंने अपने गांव के मवेशियों को लुटेरों से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एक ऐसे समाज में जहां पशु ही लोगों की सबसे बड़ी दौलत होते हैं, वहां ऐसा बलिदान वीरता की सबसे ऊंची निशानी माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर जालौर के संथू गांव में है। और आखिर में मिलते हैं देव बाबा से। इन्हें पशुओं का देवता माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर भरतपुर के नंगला जहाज में है और इनकी सवारी है एक भैंसा। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराने की परंपरा है।
ये बात हमें उस संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती है जो प्रकृति और जानवरों का इतना गहरा सम्मान करती है। तो हमने इंसानों की और देवताओं की दोनों तरह की कहानियां सुनी, लेकिन सवाल ये है कि ये कहानियां आज भी जिंदा क्यों हैं? ये हमें उस समाज के बारे में क्या बताती हैं जो आज भी इन्हें इतने प्यार से सहेज कर रखे हुए है? देखिए, ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये तो एक तरह से किसी समाज का आईना होती है। डूंग जी और जवाहर जी की कहानी हमें सिखाती है गरीबों के लिए न्याय की लड़ाई। वीर फतेह जी का बलिदान हमें जीवन की कीमत समझाता है। और देव बाबा और खेतला जी की कहानियां हमें बताती हैं कि कमजोरों की रक्षा करना और एक समुदाय बनकर साथ रहना कितना जरूरी है। तो इस चर्चा के आखिर में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये तो थी राजस्थान की कुछ कहानियां, लेकिन ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो आपके इलाके, आपके समुदाय की पहचान है? वो कौन से नायक हैं जिनके किस्से आपकी संस्कृति की आत्मा को जिंदा रखते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।